हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच मैं भरत आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। हालांकि इसका एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, बट आप इसे और अच्छे तरीके से समझिए। ये इसका पार्ट 2 हो गया, समझ लीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन में अक्सर देखते हैं कि बच्चे 6 क्लास से लेकर के अप टू क्लास 10 जितने भी हो, 10, 11, 12, बहुत बच्चे को तो कन्फ्यूजन ख़त्म ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण साइन को लेके हमेशा वो बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। चाहे वो कितना भी सम्स बना ले, लेकिन साइन का प्रॉब्लम हमेशा से लगा ही रहता है। तो चलिए आज इसको ख़त्म करते हैं हमेशा के लिए। चिन्हों का गुना जब भी बात हो तो पहले देखिए, मैंने नोट करके एक पॉइंट लिख दिया है कि जब भी सवाल में ब्रैकेट्स हो, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट भी इसको कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट जब भी रहे, तो हमेशा चिन्हों के गुना का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। मतलब चिन्हों के गुना वाला फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है जब भी सम्स में अगर आपको ब्रैकेट दिखे तो। और अगर ब्रैकेट नहीं दिखता है, केवल प्लस माइनस और डिजिट है, XYZ है, ऐसा अगर कुछ दिखता है, तो इन सारे चीज़ों को उस समय क्या करना पड़ता है कि चिन्हों का योग वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, जो कि अलग वीडियो में मैंने समझाया है, आप उसे जाके देख लेंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग ये बात को समझ लिए। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये रूल कि जब भी प्लस प्लस को इंटू करते हैं तो साइन प्लस में चेंज होता है, प्लस को माइनस के साथ इंटू करते हैं तो साइन माइनस में चेंज होता है, जब माइनस को प्लस के साथ इंटू करते हैं तो भी साइन जो है आपका माइनस में चेंज होगा, और लास्ट एंड फाइनल जब भी माइनस में माइनस से इंटू किया जाता है तो साइन हमारा हमेशा प्लस में चेंज होता है। ये 4 रूल को आपको माइंड में लेकर के चलना पड़ेगा। देन आफ्टर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि जब भी गुना का कॉन्सेप्ट आता है तो हमेशा, मैंने स्टार करके यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट लिखे हैं, इस चारों पॉइंट को आपको माइंड में लेकर के चलना पड़ेगा कि हमेशा जब भी गुना होगा तो हमेशा पहले चिन्ह का गुना होगा। जैसे कि यहाँ पे सम्स में अभी हम आपको समझाएंगे कि पहले चिन्ह का गुना होगा, दूसरा अचर का गुना होगा। अचर यानी कि 0 से लेकर के जितने भी संख्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक, है ना, कोई जो भी संख्या वाला चीज़ होता है उसको अचर कहते हैं। और तीसरा हमेशा चर का गुना होगा। तीसरा स्टेप जो होगा वो चर का गुना होगा। चर मतलब XYZ, जिसको XYZ से इंडिकेट किया जाता है, या ABCD में कोई भी अक्षर आप ले सकते हैं, सम्स में लिया हुआ भी रहता है। उसी तरीके का मैंने एग्जाम्पल भी लिया है ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट है कि गुना के केस में हमेशा चर की घात का योग किया जाता है। बच्चे क्या सोचते हैं कि सर जी साइन का इंटू हुआ, डिजिट का इंटू हुआ, यानी अचर का गुना हुआ, चर का गुना हुआ तो चर के पावर का भी गुना हो जाएगा। नहीं, यही बात बच्चों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी गुना के केस में साइन का तो गुना होगा, पहला काम, दूसरा काम अचर का भी गुना होगा, संख्या का भी गुना होगा, तीसरा काम चर का भी गुना होगा, चौथा काम जो चर वाला पद जो है, यानी XYZ वाला जो भी पद होते हैं उसका घात का कभी गुना नहीं होता है। जैसे कि अभी सम्स में समझेंगे आप, कभी भी पावर का गुना नहीं किया जाता है। गुना के केस में पावर को हमेशा जोड़ दिया जाता है। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है कि गुना के केस में हमेशा चर की घात यानी कि पावर का योग किया जाता है। इन सारे रूल्स को आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें आप सारे चीज़ को नोट कीजिए, और नोट करके जब भी आपको इन सब टॉपिक से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम होता है, आप हमारे वीडियो को देखिए, इसको समझिए, सारे स्टेप को कैसे कैसे समझाया गया है। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपने प्रॉब्लम के अनुसार हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, फिर मैं उसको ज़रूर उस तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। चलिए समझते हैं एग्जांपल को। सारे रूल को समझते हुए यहाँ पे हमारे पास -5x है, और ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में -7x का पावर 5 है, x टू द पावर 5। यानी पहले साइन का मल्टीप्लाई, पहला रूल क्या कहता है, हमेशा पहले चिन्ह का गुना। तो माइनस में माइनस से इंटू करेंगे, देखिए रूल नंबर 4, माइनस में माइनस से इंटू किए तो प्लस आ गया, प्लस लिख दिए। अब दूसरा रूल नंबर 2 कहता है कि दूसरा अचर का गुना होगा। अचर माने कि संख्या, 5 में 7 से गुना करेंगे तो 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, मल्टीप्लाई कर दिए, 35 लिख दिए। अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा चर का गुना होगा। चर मतलब XYZ ABCD जो भी है। तो x का पावर यहाँ पे 2 है और x का पावर यहाँ पे 5 है। जैसा कि मैंने रूल में ही बता दिया है कि x में x से इंटू तो होगा, लेकिन पावर का इंटू नहीं होगा। इसके पावर को और इसके पावर को देखिए 2 + 5 मैंने मेंशन कर दिया है। हालांकि ये स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं होता है, बट समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। तो प्लस को एज इट इज़ लिख दिए, 35 को एज इट इज़ लिख दिए, और पावर का क्या किए, ऐड करके 7 लिख दिए। ये नहीं कि 5 × 2
5 2 जा 10 कर दिए और खटाक से वहाँ पे 10 लिख दिया। तो चलिए अब जब आप फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिए होंगे कि प्लस के साइन को इंडिकेट नहीं किया जाता है, तो आप केवल 35 और x का पावर 7 लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब दूसरे नंबर एग्जाम्पल को। इस बार हमारे पास क्या है, -8mn, मतलब 8 के साथ mn है और ब्रैकेट में +9mn है। यानी इस बार फिर से हम वही वाला स्टेप लेंगे। पहला स्टेप माइनस साइन का मल्टीप्लाई, प्लस में माइनस से इंटू किए, तो रूल नंबर देखिए प्लस में माइनस में प्लस से। रूल नंबर 3, माइनस में प्लस से इंटू हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, माइनस माइनस लिख लिए। 8 में 9 से गुना करेंगे, तो पहले उस स्टेप को बाद में मैंने बताया है। तो 8 को एज इट इज़ लिख लिए हैं। m का पावर देखिए, जब किसी भी चर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा जाता है, लिखा हुआ रहता है, तो हमेशा उसके ऊपर 1 छुपा रहता है। इस बात को आप अच्छे से समझिए। उसी बात को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। m के ऊपर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, n के ऊपर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है मैं उसको दिखा रहा हूँ। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, m के पावर को मैंने 1 दिखाया और n के पावर को 1 दिखाया समझने के लिए, हालांकि लिखा नहीं जाता है। उसके बाद ब्रैकेट में प्लस था, एज इट इज़ लिख दिए। 9 को एज इट इज़ लिख दिए। फिर से m के पावर को 1 और n के पावर को 1 दिखाएं। क्यों? क्योंकि जब इंटू करेंगे तो पावर में पावर को इंटू नहीं करना है, ऐड करना है। इसी बात को अब समझते हैं। माइनस में प्लस से इंटू किए तो हमारा रिज़ल्ट आया माइनस। 8 में 9 से इंटू करेंगे तो 72 यानी कि 72 आएगा, और m का इंटू m के साथ होगा। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखना है कि चर का जब गुना होगा तो सेम कैटेगरी वाले से m को m के साथ गुना करेंगे, n को n के साथ गुना करेंगे। तो इसका पावर भी 1 था और इसका भी पावर 1 था, तो m को m से इंटू किए तो m को एज इट इज़ लिख दिए, और पावर ये वाला 1 और ये वाला 1 को ब्रैकेट में क्लोज करके 1 + 1 मेंशन कर दिए। अगला n में n से इंटू हुआ तो n आ गया, और फिर से उसका पावर 1 और इसका पावर 1 को ब्रैकेट में मेंशन करके दिखा दिए 1 + 1। अगला लाइन में -72 एज इट इज़ लिख देंगे। m के पावर को, ये वाला पावर दोनों ऐड होकर के 2 हो गया, और n का भी पावर ऐड होकर के 2 हो गया। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। और आप स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूले को अप्लाई कर के आप खुद से अपने नोटबुक में लिख करके बनाइए, और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दूर कीजिए। क्योंकि मैं एक टीचर के नाते बता रहा हूँ कि जब मैं बच्चों को फेस करता हूँ तो बच्चे को, जो भी नए बच्चे मेरे पास ज्वाइन करते हैं, उसको देखते हैं कि अक्सर बच्चे जो हैं इस पॉइंट को लेकर के इंटू वाला, साइन का इंटू और साइन का ऐड सब्ट्रैक्शन वाले पॉइंट में बच्चे 99% कन्फ्यूज रहते हैं। बट आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे अगर ध्यान से, तो शायद आपको लगेगा कि इनका जो समझाने का ट्रिक है औरों से बहुत डिफरेंट है, और बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को क्लियर कर पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब तीसरा नंबर एग्जाम्पल को समझते हैं। अब तीसरा नंबर एग्जाम्पल हमारा कहता है कि यहाँ देखिए इस बार क्या है, इस दोनों एग्जाम्पल में एक में ब्रैकेट लगा था, एक ब्रैकेट खुला हुआ था दोनों एग्जाम्पल में। बट इस बार हमारे पास दोनों ही तरफ में ब्रैकेट लगा हुआ है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी वही काम होगा। साइन का साइन से मल्टीप्लाई माइनस हो गया, माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई किए माइनस हो गया, फिर अचर का गुना यानी संख्या का गुना, 7 × 21 हो गया। x का पावर 5 था, x का पावर 3, तो x को इंटू किए x, और दोनों के पावर को इंटू नहीं करना है, ऐड करना है। 5 + 3 लिख देंगे ब्रैकेट में, y में इंटू किए y, और पावर को ऐड कर दिए 8 + 6। अगले लाइन में माइनस को एज इट इज़ लिख दिए, 21 को भी वैसे ही लिख दिए, x का पावर को ऐड करके लिख दिए 5 + 3 8 हो गया, और y का पावर 8 + 6 = 14। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। फाइनल एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में बच्चे फंस जाते हैं, सोचते हैं कि सर ने कहे थे कि जब भी ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आएगा तो इंटू का काम होगा, बट ये एक्सेप्शनल केस आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट तो मेंशन है, लेकिन पहले वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में ब्रैकेट नहीं है। यानी जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इस साइन का इस साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये वाले बात को आप ज़रूर से एकदम ध्यान से समझिएगा। ये मत सोचिएगा वीडियो ख़त्म होने जा रहा है तो जो 3 एग्जाम्पल में सर समझाए हैं वही चौथा में भी है, नहीं। 4 नंबर एग्जाम्पल एकदम से हटके है, इसको अच्छे से समझिए। ये जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो इस साइन से इस साइन में इंटू नहीं होगा, क्योंकि ये वाला हमारा ब्रैकेट में क्लोज नहीं था, इसके वजह से। अब ये ब्रैकेट जब खुला तो -11 PQ एज इट इज़ लिख दिए, और ये 9 PQ जैसे था वैसे ही लिख दिए। अब हमारा दोनों साइन मैच कर रहा है। अब हमको कहीं भी कोई ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, यानी कि
इनटू वाला फार्मूला अब काम नहीं करेगा, एडिशन ऑफ साइन। अब कौन सा फार्मूला काम करेगा? एडिशन ऑफ साइन। और एडिशन ऑफ साइन में मैंने बताया है कि जब भी साइन सेम हो, जब भी साइन सेम हो, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, तो हमारे पास इस बार माइनस माइनस है, तो जब भी साइन सेम हो तो साइन एज इट इज़ लिखा जाता है और डिजिट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ 11 और यहाँ 9, तो 20 हो गया, 20 आ गया। और PQ को एज इट इज़ लिख देंगे, ये नहीं कि गुना होंगे कि जब भी साइन सेम होगा तो साइन एज इट इज़ लिखेंगे और 11 और 9 को ऐड करके 20। साइन जब भी सेम रहेगा तो डिजिट का एडिशन होता है, ऐड होता है, तो ऐड कर दिए 20 आ गया। P और Q एज इट इज़ लिख देंगे। P और Q का इस बार पावर ओवर ऐड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस बार कॉन्सेप्ट हमारा एडिशन ऑफ साइन है लास्ट वाले सम्स में। तो इस तरह के अगर आपको हमारा वीडियो दूसरों से डिफरेंट लगा हो, समझाने का ट्रिक दूसरों से कुछ अलग लगा हो, हट के लगा हो, तो ज़रूर आप हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने क्वेश्चन के मुताबिक कमेंट भी करें कि कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ है, ताकि मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूं आप लोगों के सामने। और मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। अगर हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।